नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कृष्णा स्पॉट चैनल में। भगवान श्री कृष्ण से लीजिए जिंदगी के 6 सबक। जीवन के संघर्षों पर क्या सीख है? श्री कृष्ण की शिक्षा के मामले में क्या सबक ले सकते हैं? किस तरह खुद को भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए? मन की शांति कितनी जरूरी है? अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। कुरुक्षेत्र में 2 सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह दुनिया में श्रेष्ठतम है। सफलता की राह और असफलता का मार्ग लगभग एक जैसे ही है। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। निकोस कजंतचकिस। इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आएगा। यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। रॉबर्ट एच स्कूलर। सुविचार कोट सफलता का एक आसान फार्मूला है। आप अपना सर्वोत्तम दीजिए और हो सकता है लोग उसे पसंद कर ले। सैम इविंग। 1 मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी स्थिति में और किसी भी समय मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ और हमारे आसपास रहता है। धरती पर जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। इच्छाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आपको केवल तमाशा देखते और आनंद लेते हुए एक निष्पक्ष साक्षी बने रहना चाहिए। इच्छाओं को व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। युद्ध हो या जीवन, धर्म, धैर्य और साहस, 3 ही शस्त्रों से सफलता प्राप्त होती है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती होती है। अगर महानता प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले दूसरों से इजाजत लेनी बंद कीजिए। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो सबसे पहले गलती करने का डर दिमाग से निकालो। यदि आप जिंदगी में जोखिम लेने से डरते हो तो आपको कम से ही संतोष रखना पड़ेगा। आपका हर सपना पूरा हो सकता है अगर आप उसे पूरा करने का साहस रखते हो। जो इंतजार करता है उसे अच्छी चीजें मिलती हैं, लेकिन बेहतर चीजें उन्हें मिलती हैं जो इन्हें जाकर हासिल करते हैं। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा है। अगर आप ये कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। अगर आज कुछ बड़ा हासिल कर लिया तो अपने से छोटों को कभी मत भूलो, क्योंकि जहां सुई का काम होता है वहां तलवार काम नहीं करती। हर सूर्यास्त हमारा एक दिन कम तो जरूर करता है, लेकिन हर सूर्योदय हमारे जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आता है। अगर आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है तो आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जब आप चलते हैं तो भी पैरों तले किसी जीव की जान लेते हैं। अगर आप यह सब नहीं करना चाहते तो आपका अपना जीवन खतरे में पड़ जाएगा और तब आप खुद की जान ले रहे होंगे। तो आप किस धर्म का पालन करेंगे? बात बस इतनी है कि आप भीतर से कैसे हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति के दिमाग में भी इस बात को लेकर 100% स्पष्टता नहीं होती कि उसे किस तरह से कर्म करना चाहिए। वह हमेशा अपने निर्णय को तौलता है। भगवान श्री कृष्ण से लीजिए जिंदगी के 6 सबक।
जीवन के संघर्षों पर क्या सीख है श्री कृष्ण की शिक्षा के मामले में क्या सबक ले सकते हैं? किस तरह खुद को भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए? मन की शांति कितनी जरूरी है? अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह दुनिया में श्रेष्ठतम है। भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उसी इंसान का नाम हो। प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। प्रेम भी लक्ष्य की ही बाती बाया नहीं जिया जाता है। पाने और खोने का उपक्रम व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं समझने की जरूरत होती है। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। हे राधे, बेबस आंखें ढूंढ रही है तुमको, काश कि इस दुनिया में तुम ही तुम होते। राधे राधे। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं। इस कारण जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो अखंड आनंद के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए भक्ति में निरंतर आनंद की अनुभूति बनी रहती है। जितना आनंद भक्ति में है उतना अन्य कहीं भी नहीं मिल सकता। जय श्री राधे कृष्णा। जीव को चाहिए कि भौरा बनकर श्री कृष्ण के चरणों में जाकर बैठ जाएं और उनके दिव्य रूप, गुण, लीला, नाम का रसास्वादन करें। राधे राधे। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। प्रेम का कोई अंत नहीं है। यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। कभी ग्वाला कभी मुरलीधर अपराधी सुदर्शन चक्रधारी है वो, दयालु और द्रौपदी का साड़ी भी है वो। 16 जब राधा और कृष्ण एक होते हैं तो संसार का विश्वास और प्यार उनके प्रेम में समाया रहता है। 17 राधा कृष्ण का प्यार सदैव विजयी है क्योंकि वह अद्वितीय है और जगत के सभी बाधाओं को पार करता है। 18 जब आप राधा कृष्ण के प्यार का अनुभव करते हैं तो आप जीवन के सभी अवसरों को प्रेम के रूप में देखते हैं। 21 प्यार में उच्चता का एहसास राधा कृष्ण के प्यार में होता है जो हमें नई सृष्टि की ओर आकर्षित करता है। 22 राधा कृष्ण का प्यार विश्व के सभी जीवों को समाहित करता है, जैसे समुद्र में सभी नदियां मिल जाती हैं। 23 प्रेम का आदान प्रदान करने में राधा और कृष्ण सदैव एकदम सच्चे होते हैं। जब तक तेरे मन में राधा कृष्ण का वास है तब तक तेरे जीवन में प्यार का उत्साह है। 7 राधा के बिना कृष्ण अधूरा है और कृष्ण के बिना राधा की कहानी अधूरी है। 8
प्रेम का आदान प्रदान करते हुए राधा और कृष्ण एक दूसरे को पूर्णतः समझते हैं। 9 एक प्यार तो वही है जो बिना मांगे ही दिया जाता है और राधा कृष्ण का प्यार तो अद्वितीय है। 2 मेरे कृष्ण से मोहब्बत करने वाले जब भी उनके पास जाते हैं वहां उन्हें अपने से ज्यादा प्यार मिलता है। 3 प्रेम उसे कहते हैं जब वह सिर्फ तेरे लिए ही धड़कता हो, जैसे राधा कृष्ण के बीच का नाता हो। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। लेकिन बाहर से देखने पर हम थोड़े बहुत गलत भी हो सकते हैं। लेकिन जब बात अपने स्वधर्म जीवन में खुद का कर्तव्य की आती है, यानी मैं स्वयं अपने अंदर कैसे रहूं, तो उसके बारे में मैं पूरी तरह स्पष्ट हूं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति के दिमाग में भी इस बात को लेकर 100% स्पष्टता नहीं होती कि उसे किस तरह से कर्म करना चाहिए। वह हमेशा अपने निर्णय को तौलता है। अगर आप बाकी जीवों के नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि हम जो भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जन्म लिया था। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने परिजनों को मारने के लिए अनिच्छुक थे तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत गीता का ज्ञान प्रदान किया था। प्यार में आंसू बहाना बड़ी किस्मत की बात है। मैंने कान्हा तक को प्रेम में रोते हुए देखा है। खुशी एक ऐसी चीज है जो आप दूसरों को दे सकते हैं, भले ही वह आपके पास न हो। कोई बंधन नहीं, कोई औपचारिक प्रतिज्ञा नहीं, आप दिल के बहुत दयालु हैं। बस सीधा सच्चा प्यार। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर शिकायत करेंगे। आखिर वो लोग क्यों छोड़ जाते हैं जिनसे हमें एक दूसरे से प्यार होता है। 29 प्रेम का रहस्य राधा कृष्ण के प्रेम में छिपा है जो हमें सच्चे और अनंत प्यार का अनुभव कराता है। 30 राधा कृष्ण का प्यार अमर है जो हमें परम आनंद और समृद्धि का अनुभव कराता है। वैदेही सद्गुरु कृष्ण के अनुसार धर्म क्या है? कब किसी की जान लेना इंसान का धर्म होता है? सद्गुरु धर्म क्या है? कृष्ण के जीवन में बहुत लोगों ने उनसे यह सवाल पूछा था। जब द्रौपदी का विवाह होने वाला था तो उन्होंने हर संभव कोशिश की कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हो। उस वक्त द्रौपदी ने उनसे पूछा, आपको पता है धर्म क्या है? एक बार कृष्ण ने भीम से कहा था, हस्तिनापुर दुर्योधन के लिए छोड़ दो, चलो हम नया नगर बसाएंगे। उनका वादा भी अजीब था कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। हमने ये भी नहीं पूछा कि ये प्यार से था या यादों से। चाहे चीजें आपके साथ हो या न हो, आपको हर दिन चिंता होती है। अगर प्यार पक्का है तो तकरार चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, रिश्ता बना हुआ है। सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उसी इंसान का नाम हो। प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। प्रेम भी लक्ष्य की ही बाती बाया नहीं जिया जाता है। पाने और खोने का उपक्रम व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं समझने की जरूरत होती है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छलकपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं
जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। बहुत हो गया, अब संभालो कन्हैया, बचा लो कन्हैया। तूफानों में कश्ती चलाना कितना है मुश्किल ये, अब हमने जाना बहा दो सुखों की दरिया कन्हैया। निकालो अब भंवर में है नैया। शायद इसलिए ही हम सबकी प्रभु से नाराजगी रहती है कि हम वो मांगते हैं जो हम चाहते हैं, पर प्रभु हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। जो कुछ भी मैंने खोया वह मेरी नादानी थी, और जो कुछ भी मैंने पाया वह रब की मेहरबानी थी। प्रेम जिद से नहीं किस्मत से मिलता है जनाब, वरना पूरी दुनिया का मालिक अपनी राधा के बिना नहीं रहता। श्री वर्णन मुरारी हैं, जैसी श्री राधे दुलारी हैं, वैसा जग में कहाँ कोई है, हम तो सिर्फ उनके आभारी। आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। श्री कृष्णा के विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।